ओम शांति। आज 18 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को याद का महत्व समझा रहे हैं। आप बच्चों को बाबा जो बाप, शिक्षक और सतगुरु है उसको बहुत प्यार से याद करना है। आप जन्म जन्मांतर के आशिक हो उस माशूक के। जब आप उसे याद करते हो तो इतना याद करो कि ये पुरानी दुनिया भूल जाए। बाबा कहते पूरे आशिक बनो, पक्के आशिक बनो। और कोई कोई सोचते हैं कि हम तो बाद में आए हैं, हमसे तो पुराने आगे हैं। बाबा ने आज गुड न्यूज़ बताई कि जो बच्चे नए हैं वो पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान योग में मस्त रहते हैं, बाकी सब बातों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान योग में मस्त रहने वाले ही इस ज्ञान मार्ग में आगे जाते हैं। फिर बाबा ने सावधान किया, कभी ये संकल्प ना आए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, बाबा तो दाता है। दाता को कोई क्या दे सकता है? वो हमें भाग्य बनाने का चांस देता है जब हम तन मन धन सफल करते हैं। ये ईश्वर का घर है। बाबा चाहते जो भी बच्चे आएँ यहाँ आराम से रहें, यहाँ कोई संग दोष नहीं। कहा जाता तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। यहाँ पर आते हो तो बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे आराम से रहें। यहाँ आप ईश्वरीय संतान अपने ही घर में आए हो। आप बाबा को मदद देते हो पवित्रता की। जो बच्चे पवित्र बनते हैं वो पवित्र दुनिया में जाते हैं। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा आपके कार्य में हम सहयोगी अवश्य बनेंगे। पवित्र बनकर हम आपको ही याद करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक माशूक को याद करो, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। क्वेश्चन है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। प्रतिज्ञा करो हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो, मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पे जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा आपकी कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो? आप हमें क्या से क्या बना रहे हो? गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। लाडले बच्चे जानते हैं हम आत्माएं आशिक हैं उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते आशिक माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते जब कोई की शादी होती है, भले स्त्री पुरुष कहलाते हैं परंतु वो भी आशिक माशूक हैं, एक दो को पतित बनाने वाले। पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अब तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सब आत्माओं का माशूक है। सब उस एक के ही आशिक हैं। सब भगत आशिक हैं भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता नहीं है। भगवान को ना जानने के कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। ध्यान से समझेंगे, जब तक उसे जानते नहीं शक्ति नहीं पा सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उनसे बुद्धि योग लगाया जाता है। जो बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो।
तुम्हारा ज्ञान ही अलग है। शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। बाबा से हम शक्ति लेते हैं माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया वो जानते हैं कितना अच्छा माशूक है। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, बाबा के स्वरूप को देखेंगे। वो कितना मीठा, कितना अच्छा माशूक है। निश्चय बुद्धि होकर के नहीं हारेंगे। जिन्होंने बाप को अपना बनाया वो जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको आधा कल्प से सब याद करते हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं। तुमने तो आधा कल्प याद किया। अब तुमने बाप को जाना तो तुम्हें शक्ति मिल रही है। जब बाबा को जाना, पहचाना, अब शक्ति मिल रही है। तुम श्रीमत पर चल स्वर्ग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्म इंद्रियों से। अब तुम बच्चों को ये धुन लगी हुई है, बाबा से वर्षा लेना है। धुन कौन सी है? बाबा से वर्षा लेना है। विष के लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाप ने आकर अब कैंसिल किया। कहते इन सब बातों को छोड़ मुझे याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय हार खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है ना। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है। उनमें बुरी भावना नहीं होती, विकार की बात नहीं होती। अब तुम याद करते हो एक को। याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते हैं तुम्हारी आयु 50 वर्ष है। बाबा कहते तुम अपने योग बल से आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है, फिर पद भी कम हो जाता है। भले सुखी हो सब बनेंगे, परंतु ज्ञान और योग से। सुखी तो सब बनेंगे, किस चीज़ से बनेंगे? योग और पढ़ाई से। फ़र्क सारा पद का रहता है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो ना सके। बाबा समझाते बच्चे जितना हो सके मेरी मत पे चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पे चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कम होती गई। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। अब बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देकर झोलियां भर रहे हैं। इस समय बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर रही है। तुम कितने साहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो, वर्षा कहो, बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुम्हें फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए। भारत में गाया जाता गॉड इज़ लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाबा समझाते अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता। जानते हो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो जरूर नरक में आए, तभी तो नरक को स्वर्ग बनाएं। जो कल्प पहले बने होंगे वो ही बनेंगे। सब एक रस तो नहीं होते, नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। आजकल बच्चे हिम्मत कर पान का बीड़ा उठाते हैं। बाबा फलाने बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते, कंपेनियन होकर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते, वह चैरिटी में दे देते हैं। अब तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा माशूक मिला जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनको कितना याद करना चाहिए। अच्छे से समझेंगे। परम पिता परमात्मा माशूक मिला जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं,
उनको कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। तुम ही बाप को जानते हो और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। यहाँ बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं। इस समय भले कोई पवित्र रहते हैं, परंतु उन्हें पवित्रता का बल नहीं मिल सकता जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वे बाप को नहीं जानते। आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा ऐसे कह देते। अनेक मत मतांतर हैं। यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा। इस समय मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा। बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती। मूत पलीते मनुष्यों को आकर पवित्र बनाते। महिमा तो है ना। बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते पढ़ते आए, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। बाबा आए हैं, उनको सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बाबा आए हैं, हमें उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए। बुद्धियोग और कोई भटकना नहीं चाहिए। फिर से अटेंशन देंगे। जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिला है। अब बुद्धियोग कहीं और भटकना नहीं चाहिए। ग्रस व्यवहार में भले रहो, परंतु कमल फूल समान। भक्ति मार्ग में कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए, परंतु वो कोई भगवान तो नहीं है। भले शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते नहीं। परमात्मा को ठीक कर भीतर में कह दिया, सुत सारा ही मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा ना सके। भगवान किसी को मिलता नहीं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब भक्ति पूरी हो तब मैं आऊँ। आधा कल भक्ति मार्ग चलता दिन और रात। शुरू में भी पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे से चक्र निकालते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आता था। हम तुम सब बेबीज़ थे। फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। शुरू में ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी, जैसे छोटे बच्चे के समान थे। चित्र देखते तो थे पर समझ नहीं पाते थे क्या चीज़ है। अब धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अब तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार हैं, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। वेरी गुड न्यूज़। जो बाद में आए हैं वो भी बहुत आगे जा सकते हैं, पर कब? जब वो ज्ञान योग में मस्त रहेंगे। ध्यान रहे, व्यर्थ की बातों में मस्त नहीं हो जाना, पर चिंतन में मस्त नहीं हो जाना। देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती रहती। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तभी तो बाप फिर देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। कितने उपाय किए जाते बच्चों को कुछ समझ में आए और योग लग जाए। कोई कहते मैं फुर्सत नहीं। इस याद में तुम सदा के लिए निरोगी बन जाएंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए। इसमें स्थूल कुछ भी करने का नहीं। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? आप लौकिक पिता को याद करते हो, पारलौकिक को क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते तुम भारतवासियों को 5,000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था। तुम विश्व के मालिक थे, क्या ये भूल गए? तुम ही विश्व के मालिक थे, क्या ये बात भूल गए? तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। ब्राह्मण कभी विकारी बन नहीं सकते। अंत तक तो पवित्र रहना ही है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो। बच्चा बनकर बाप को याद ना करे ऐसा तो कभी होता नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? यह तो आमदनी है ना। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं, सिर्फ पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। पवित्रता का बल है, ईश्वरीय बल नहीं है। ईश्वर को जानते नहीं तो बल कैसे मिले? बल तुम्हें मिला है। बाप खुद कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, क्या थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े से बड़ा भूत है काम का। सत्युग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था। विशेष बना है तो अब भारत का क्या हाल हो गया? बाप फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं, तो ऐसे बाप को याद करना
तुम क्यों भूल जाते हो? माया फट से विक्रम करा देती, बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे बाप से प्यार नहीं? पूछ रहे हैं बाबा, क्यों नहीं चलते हो? क्या ऐसे बाप से प्यार नहीं? कहते भूल जाते हैं। अच्छा, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी याद, कम से कम इतनी कोशिश करो जो अंत में बाबा की ही याद रहे। ये अंत काल है ना, अंत काल जो नारायण सिमरे। मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो। बाबा कहते पूरे आशिक भी तो बनो। ब्रह्मा बाबा नारायण बनते हैं, बाबा कहते तुम भी बनो, पूरे आशिक बनो। बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय देंगे, मत देंगे। सोतेले को तो मत नहीं देंगे। बाप तो दाता है, तुमसे कुछ लेते हैं क्या? तुम जो कुछ भी करते हो अपने लिए। मैं तो विश्व का मालिक भी नहीं बनता हूँ। ऐसे कभी नहीं समझना कि हम शिव बाबा को दान देते हैं, नहीं, हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। कभी ये संकल्प ना आए हमने बाबा को दिया, वो तो दाता है, उसको कौन क्या दे सकता है। नहीं, हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मरने समय दान कराते हैं ना, करनी घोर को सब देते हैं। तुम्हारे पास है ही क्या? ठिक्कर ढोपर दान करते हो परमात्मा को, तुम्हारा ये सब खत्म हो जाना है। मरने से डरते तो नहीं हो ना? बाबा कहते इस छीछी दुनिया से मरना अच्छा है। 5,000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप हूँ, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। वहाँ तो आत्मा स्वतंत्र रहती, जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया ले लेती। अभी भी समझते हैं बाबा के पास जाना है तो सवेरे सवेरे उठ के बाबा से बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है, हम आपकी शिक्षा पे ज़रूर चलेंगे। इस तरह से मन ही मन बाबा से बातें करनी है, अपना संकल्प बाबा को देना है। हम आपको याद करेंगे, आपकी शिक्षा पे ज़रूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, मीठे बाबा, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। करेंगे शुभ संकल्प 5 सेकंड। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ, दिल से तैयार हूँ। मीठे बाबा, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। ऐसे से बातें करनी है जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम अशरीरी आए थे, अब याद पड़ा इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, ब्रह्मा को भी ओना होगा ना। कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है, बच्चे बिल्कुल आराम से रहें। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो, कोई संग दोष नहीं। बाबा सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बोलूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते हैं, कहते मेरे लाडले बच्चे प्रतिज्ञा करो, विकार में कभी नहीं जाएंगे। पवित्रता की मुझे मदद करो तो भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। याद नहीं आता? आप हिम्मत करेंगे मदद मिलेगी। बाबा पूछ रहे हैं याद नहीं आता? कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। परंतु इस समय तुम बच्चों को बाप की ही याद में रहना है। कांग्रेसियों ने बाप को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला, परंतु राम राज्य तो बना नहीं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते हैं। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धियोग एक माशुक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर ना भटके, इस पे अटेंशन देना है। प्राप्ति को सामने रखते हुए बाबा को निरंतर याद करना है। प्राप्ति को सामने रखते हुए बाबा को निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। वरदान है महावीर बन।
हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय विजयी भव। जो महावीर हैं वो कभी ये बहाना नहीं दे सकते कि सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना, महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमज़ोर ना हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वो कभी उदास नहीं होते। जो महावीर हैं हर कदम पे तन से मन से खुश रहते हैं, कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। पक्का कर लेंगे कि हम महावीर आत्माएं हैं, निर्भय आत्माएं हैं, संकल्प में भी उदासी की लहर नहीं आ सकती। स्लोगन है, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। सबके प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण हैं। आज अभ्यास करेंगे, मैं सदा निर्भय विजयी आत्मा हूँ, महावीर हूँ। मैं सदा निर्भय हूँ, मेरी विजय निश्चित है। मुझे कभी भी सरकमस्टांसिस को दोष नहीं देना, अपनी ऊंची स्थिति में रहना है। चिंतन करें, मैं ज्योति बिंदु आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे मस्तक में विजय का तिलक चमक रहा है। बाबा ने मुझे निर्भय बना दिया, विजयी बना दिया। शुक्रिया बाबा, आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति।